खुद को कश्मीर का नेता बताने वाला, कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश करने वाला, हजारों कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिम्मेदार और कई जवानों की मौत का जिम्मेदार और आखिर में कांग्रेस पार्टी का दुलारा, नाम है यासीन मलिक और इस वक्त भारत की जेल में सड़ रहा है। कहते हैं जैसा माँ बाप होते हैं, औलाद भी अक्सर वैसी ही होती है और इसकी औलाद भी ठीक इसके जैसी ही है। इसकी बीवी और बेटी पाकिस्तान के ही टुकड़ों के सहारे पल रही हैं और उन टुकड़ों का कर्ज अदा करने के लिए इसकी बेटी सामने आई है प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने के लिए। इसकी बेटी ने मोदी को धमकी दी है और उस धमकी का रिएक्शन क्या हो रहा है आज आपको वही बताऊंगा। हम क्या चाहते हैं? हम लेके रहेंगे, इंडिया से रहेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। पाकिस्तान अब घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान उस हालत में पहुंच चुका है जहां से वो अपनी बदहाली देख रहा है, लेकिन वो चूं भी नहीं कर सकता क्योंकि भारत में अब वो सरकार नहीं है जिसके प्रधानमंत्री आतंकियों से हाथ मिलाया करते थे और उन्हें सम्मानित भी किया करते थे। जिस आतंकी यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह हाथ मिलाते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वो यासीन मलिक आज भारत की तिहाड़ जेल में सड़ रहा है और पाकिस्तान से उसकी बेटी ने जहर उगला है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस आतंकी को। पिछले साल सजा तो दी गई, लेकिन जो सजा उसे मिलनी चाहिए थी शायद वो सजा नहीं मिल पाई क्योंकि ऐसे लोग फांसी से कम के हकदार नहीं होते। लेकिन अब यासीन मलिक का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है क्योंकि उसकी 11 साल की बेटी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भाषण दे रही है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। जिस तरह से यासीन की बेटी रजिया सुल्तान जहर उगल रही है, उससे साफ पता चलता है कि उसके अंदर पाकिस्तानियों ने किस कदर जहर भर दिया है। अब पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। रजिया ने भारत से अपने पिता से मिलने के लिए अनुमति देने की अपील की है। रजिया सुल्तान ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर मुजफ्फराबाद की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सिर्फ 2 साल की थी जब अपने पिता से मिली थी, अब मैं 11 साल की हो गई हूं। मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। अगर मेरे पिता को कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराऊंगी। रजिया ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। रजिया ने कहा उसके पिता को फर्जी मामले में गलत सजा सुनाई गई और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वो रिहा हो जाएंगे। उसने कहा कि यासीन मलिक ने जिंदगी भर कश्मीर के लिए काम किया, अगर उन्हें फांसी दे दी गई तो ये भारत पर काला धब्बा होगा। अपने भाषण में रजिया ने खुद को कश्मीर की बेटी भी बताया। यासीन मलिक अलगाववादी गतिविधियों और टेरर फंडिंग के मामलों में शामिल रहा है। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है, लेकिन पाकिस्तान अपने चमचे को कश्मीर का बेटा बताता आया है। यासीन की बेटी के इस भाषण के बाद पत्रकार दीपक चौरसिया ने एक ट्वीट किया, एक बार वो भी देखिए। आज हजारों हिंदुओं का कातिल खूंखार आतंकी यासीन मलिक की 11 साल की बेटी रजिया सुल्तान जिस तरह से पीएम मोदी पर जहर उगल रही है, साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने उसके भीतर कितनी नफरत भर दी। जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्तान ने यह कहा है कि अगर उसके पिता को कुछ हुआ तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। रजिया का जहरीला बयान बताता है कि यासीन मलिक जिसने कितने हिंदू परिवार के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कितने लोगों का कत्ल कर दिया, उसकी बेटी अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चल निकली है। आपको बता दें, पाकिस्तान यासीन मलिक की बेटी को अब पोस्टर गर्ल बनाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा अभियान चलाने के लिए उतार दिया है। यासीन मलिक की बीवी पाकिस्तानी है। भारत के खिलाफ पॉक्सी वार में यासीन की पत्नी और बेटी काफी एक्टिव रहती हैं। आज यासीन मलिक की बेटी आतंकी यासीन को मासूम और देशभक्त बता रही है। आपको एक बात और बता दूं कि कल यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी और उसकी पेशी वीडियो कॉल से होनी थी, वीडियो कॉल से हो सकती थी, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन उसे सशरीर सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक को देखते ही सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मच गया, जो कि एक चिंता का कारण है। इस प्रकरण में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक लेटर लिखा। उन्होंने इसे
सुरक्षा की बड़ी चूक बताया। मेहता ने इस पर कार्रवाई की मांग की। अलगाववादी नेता की अदालत से उनकी उपस्थिति की गारंटी देने वाले किसी आदेश या प्राधिकरण के अभाव में बाहर निकलने की अनुमति आखिर उसे कैसे दी गई? सॉलिसिटर जनरल ने गृह सचिव से इस मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया, क्योंकि मलिक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि आतंक और अलगाववादी पृष्ठभूमि वाला पाकिस्तान का चमचा है, जिसे पिछले साल आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी भी ठहराया गया। उन्होंने पाकिस्तान के अलगाववादी संगठन से जुड़े होने के कारण दोषी के भागने, जबरन ले जाने या फिर मारे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया, क्योंकि यासीन मलिक के साथ कुछ भी हो सकता था। जैसे कि यासीन को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची है, उसे देखते हुए यासीन को लेकर सरकारों को और सख्त होना पड़ेगा। यासीन मलिक के बारे में अगर आपको बताऊं तो उसे 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन एनआईए ने उसके लिए मौत की सजा की मांग की थी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से लेकर 4 एयरफोर्स के जवानों की हत्या और घाटी में आतंकवाद की जड़ों को सींचने तक यासीन मलिक कई संगीन गुनाहों में शामिल रह चुका है। फिलहाल यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। आप यासीन मलिक पर क्या राय रखते हैं? हमें उस बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। I would like to take this moment to send a message to Prime Minister Modi from Muzaffarabad, Azad Kashmir, that my father is a beacon of light for the cause of Kashmir. This death sentence is a measure to bring down his courage and determination in the Kashmir cause. Let it serve as a reminder that Kashmir stands beside my father. I pray to Allah to bless my father with a long life. I am hopeful in the mercy of Allah that my father will be released from this fake case and will be amongst us soon, inshallah. I would love to meet my father and spend quality time with him. It is now a high time when all Kashmiris must support my father as he dedicated his entire life to the cause of Kashmir. My father prefers Kashmir's struggle over his family. Today, let my voice carry the message for Prime Minister Modi that if my father is harmed in any way, I will blame you. How can such measures be considered democratic? Giving a death sentence to Yasin Malik is a stigma on the face of India. I, daughter of Yasin Malik, daughter of Kashmir, request on behalf of my father's dedication for the cause to raise a voice against this injustice. I dedicate my entire life to the cause of Kashmir. And lastly, I request UN and all international human rights organizations to make it possible for me to meet my father and put an end to this death sentence. Following the footsteps of my jailed father, I reject India's legal actions of 5th August 2019 and express grave concern over Indian attempts to introduce demographic changes and presence of more than 9 lakh Indian forces inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Let's raise slogans together. हम क्या चाहते हैं? हम लेके रहेंगे। इंडिया से लेंगे।